हेलो बच्चों। तीनों एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे चौथी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के अध्याय 13 की जो अभ्यास प्रश्न है, ठीक है, अभ्यास जो प्रश्न है उसको हम लोग हल करेंगे। तो चलो अध्याय 13 के अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो, यहाँ है तुम्हारी समझ। तुम्हारी समझ का मतलब है तुम अपने से समझकर इसका उत्तर देना। पहले कहानी पढ़ना है, फिर आपको अपनी समझ से उत्तर देना है। क, हुदहुद को कहीं हजामिन चिड़िया और कहीं पदुबया के नाम से पुकारते हैं, क्यों? देखो, हुदहुद को हजामिन चिड़िया क्यों बोला जाता है? देखो, इसकी जो चोंच होती है ना, चोंच होती है वो क्या होती है? लंबी होती है और तीखी भी होती है, तेज होती है। और इसका चोंच ऐसा दिखता है जैसे नाखून काटने वाला जो मशीन होता है ना, नेल कटर, ठीक है, नेल कटर, या उसको हिंदी में बोलते हैं नह कतनी। तो उस तरह से दिखता है। और नाखून काटने वाले जो लोग होते हैं या बाल काटने वाले लोग को आदमी को हजामिन बोलते हैं, ठीक है। तो नाखून काटने जैसा इसका चोंच दिखता है, इसीलिए हुदहुद को हजामिन चिड़िया बोलते हैं, ठीक है। हजामिन चिड़िया क्यों बोलते हैं? इसकी चोंच की बनावट नाखून काटने वाली जो मशीन है, नील कटर, उस तरह से दिखती है, इसलिए इसको हजामिन बोला जाता है, नह कतनी जैसा दिखता है। पदुबया क्यों बोलते हैं? पदुबया यानी कि जो दूब होती है, दूब जो घास होती है, उस घास के नीचे जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं उसको खाते हैं, तो इसीलिए इसको पदुबया बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे उत्तर मैंने लिख के रखा है। हुदहुद की चोंच नाखून काटने वाली नाकतनी से बहुत मिलती है, इसलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं, नाखून काटने वाले हजामिन। हुदहुद दूब में कीड़ा ढूंढकर खाती है, इसीलिए इसे कहीं कहीं पदुबया भी कहते हैं। आगे है, हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है, इस बात को ध्यान में रखकर बताओ वे कैसा भोजन खाते होंगे। देखो, पतली, लंबी और तीखी होती है तो कैसा भोजन खाते होंगे? वो कीड़ा मकोड़ा खाते खाते होंगे। और कीड़े मकोड़े जमीन के अंदर, चोंच क्योंकि लंबी होती है तो जमीन के अंदर भी खोदकर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको खाने के लिए उपयुक्त होता है। तो इसीलिए इनकी बनावट जो होती है चोंच की ना, वो लंबी होती है, क्योंकि जमीन के अंदर जहाँ पे मॉइस्चर होता है वहाँ तक कीड़े मकोड़े को खोद खोद कर खा जाए, इसीलिए इसकी लंबी और तीखी होती है। चोंच से वे क्या क्या काम कर लेते होंगे? देखो, चोंच से उनका मेन काम होता है जमीन के भीतर कीड़े मकोड़े को खाना। और मान लो कहीं कहीं पे पेड़ पौधे के जो छाल होती है ना, छाल, उसके अंदर भी कीड़े मकोड़े होते हैं, उसको भी वो मार कर खा जाए। और दुश्मनों से भी बचाव कर सकती है इनकी जो तीखी लंबी चोंच होती है। तो कीड़े मकोड़े खाने के लिए, दुश्मनों से बचाव के लिए ये हमारा चोंच इनका काम आता है। आगे है, पहचाने कैसे। अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी हो तो तुम उसे कौन कौन सी बात बताओगे? 4-5 वाक्य में लिखो। देखो, हुदहुद के पहचान करने के लिए 5 हमारे निशान यहाँ पे हैं। पहला तो सिर पर कलगी होता है, वो पंख या पर का होता है। इनकी जो चोंच होती है पतली, लंबी और तीखी होती है। बोलते हैं जब हुदहुद तो 3 बार हुप 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 सी आवाज करते हैं हुदहुद। हुदहुद के पंख काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ होती हैं। और इनका पूरा शरीर रंग बिरंगा होता है और चटकीला होता है, चटकीला होता है, ठीक है, रंग बिरंगा और चटकीला होता है। इस तरह से 5 पहचान है हुदहुद के। अब यहाँ पे ख, अब कौवे और कबूतर को पहचानने के लिए 4-5 बिंदु लिखो। अब देखो, कौवे की पहचान के लिए क्या है? कौवे की यदि पहचान करोगे तो कौवे का पूरा शरीर क्या होता है? काला होता है। इसकी चोंच भी काली होती है, लंबी होती है और नुकीली होती है। ये काँव काँव कहता करता है। कौवा काँव काँव करता है, आवाज में मिठास नहीं होता है, काँव काँव काँव, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ये बहुत बड़ा भी नहीं होता, बहुत छोटा भी नहीं होता। तो इतने सारे पहचान है हमारे कौवे के। कौवे क्या क्या पहचान है? काला होता है, चोंच भी काली होती है, नुकीली होती है, काँव 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 करता है, आवाज में भी मिठास नहीं होता,
ये हमारा कौवे का हमारे पहचान है। फिर आगे है, हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। ठीक है, हुदहुद का रंग चटकीला बताया गया है। रंग कैसे हैं यह बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे फीके रंग, चटकीले रंग आदि। बताओ कि ऐसे रंग किन किन चीजों के होते हैं। देखो, गहरा रंग, गहरा रंग किसका होता है? देखो, गहरा हमारा बाल का भी गहरा रंग होता है, जो काला रंग होता है बाल का। कौवा का भी गहरा होता है काला रंग। लाल झंडा देखोगे टहकार, तो भी हमारा गहरा रंग होता है। इसके अलावा बैंगन का भी आप देखोगे तो गहरा रंग होता है। बैंगन जो सब्जी होती है उसके भी गहरे रंग होते हैं। अब फीका रंग, फीका रंग मतलब उतना गहरा नहीं, थोड़ा सा पतकीला रंग। भूरा यदि कमी देखोगे तो हमारा फीका रंग होता है। ठीक है, फीका रंग होता है। भड़कीला रंग, भड़कीला रंग बहुत चटकदार रंग। शेरवानी का आप देखोगे या कुछ कुछ जो साड़ी होती हैं शेरवानी, ये हमारा चटकीला रंग होता है। सुनहरा रंग, सुनहरा रंग देखोगे तो फूलों का होता है सुनहरा रंग। जैसे गुलाब का फूल आप देखोगे तो सुनहरा रंग का होता है। यूनी ने आसमानी रंग की कमीज पहनी है। आसमानी रंग का नाम कैसे बना होगा, सोचो। देखो, आसमानी रंग का जो नाम है आसमान के रंग से बना हुआ है। आसमानी, आसमान जिस रंग का होता है यानी कि नीला रंग, उसी तरह से आसमानी रंग को नीला रंग भी बोलते हैं। ऐसे ही कुछ और रंगों के नाम लिखो जो किसी चीज के नाम पर पड़े हैं। जैसे देखो, नारंगी रंग, नारंगी रंग संतरे के फल को नारंगी भी बोलते हैं। नारंगी फल से नारंगी रंग बना है। बैंगनी रंग हमारे बैंगन जो सब्जी है उसके फल से बना है। गुलाबी रंग गुलाब के फूल से बना है। जामुनी रंग, जामुनी रंग जामुन के फल से बना है। ठीक है, जामुनी जामुनी जो फल होता है उससे बना हमारा गुलाबी, सॉरी, जामुनी रंग। तो हमारे फल फूल के नाम से भी हमारे बहुत सारे जो रंग हैं वो हमारा नाम पढ़ा हुआ है। देखो, यहाँ पे बादामी रंग भी दिया हुआ है, जो कि बादाम, इस तरह से बादाम का रंग होता है इस तरह से, ये हमारा बादामी रंग है। तो बादामी रंग हमारे बादाम के फल से बना हुआ है। तो ये रहा बच्चों, आई थिंक। अच्छा हाँ, इसके बाद भी हमारा एक है, देखो यहाँ पे है, जैसे शाह को भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। भेंट, भेंट का यहाँ पे एक मतलब है मुलाकात। ठीक है, मुलाकात। और दूसरी का है, मुझे मेरी बहन से एक बहुत सुंदर भेंट मिली। यहाँ का दूसरा भेंट का मतलब है यहाँ पे उपहार, उपहार। तो एक भेंट का मतलब है मुलाकात, दूसरा भेंट का मतलब है उपहार। वैसे ही आपको कुछ और भी शब्द ढूंढने हैं जिसका अलग अलग मतलब हो, दो मतलब हो। जैसे यहाँ पे पर हो गया, पर, पर का मतलब होता है पंख। जैसे उसके पर निकल आए हैं तो इसका मतलब हुआ पंख। या पर का मतलब दूसरा होता है किंतु भी। जैसे मैंने, मुझे कॉफ़ी पसंद है पर चाय मैं पी लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर का मतलब है किंतु। अब दूसरा शब्द है जल। जल का एक मतलब होता है पानी, दूसरा मतलब होता है जलना। ठीक है, जल का पानी मतलब आप जानते हैं, जलना कैसे करेंगे। जैसे आप बोलोगे गरम पानी है जल मत जाना। ठीक है, गरम पानी है जल मत जाना। यहाँ पे जल का मतलब है जलना। तीसरा शब्द हमारा फल। फल का एक मतलब होता है फल, फ्रूट। ठीक है, दूसरा जैसे सेब हमारा एक फल है, सेब फल। दूसरा फल का मतलब परिणाम, परिणाम। जैसे बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, तो यहाँ पे फल का मतलब है परिणाम, बुरे कर्मों का परिणाम बुरा होता है। फिर है नाम। नाम एक क्या है, संज्ञा है। ठीक है, जैसे हुदहुद और पक्षी दोनों को ही हम संज्ञा बोलते हैं। वैसे नीचे दिए गए तालिका को आगे बढ़ाए। जैसे हुदहुद है, पक्षी है, भारत है, देश है,
अनार है, फल है, ये सब संज्ञा का नाम है। हुदहुद, भारत, अनार। वैसे ही और संज्ञा क्या होंगे, जैसे गंगा, गंगा भी संज्ञा है जो नदी का नाम है। हिमालय संज्ञा है जो पर्वत का नाम है। रामायण भी संज्ञा है जो एक धर्म ग्रंथ है। सोमवार भी संज्ञा है जो एक दिन का नाम है। तो इस तरह से इसको आगे आपको बढ़ाना है। तो ये रहा बच्चों, आज हम लोग अध्याय 13 हुदहुद के जो अभ्यास प्रश्न है उसको हम लोग हल किए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम लोग अध्याय 14 को पढ़ेंगे। थैंक यू।